भारत में जब भी किसी बड़े मंत्री या उसके परिवार को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता है, तब यह खबर हमेशा की तरह अखबारों की सुर्खियां जरूर बनाती है। क्या करें, बंगले का मोह ही इतना होता है। सत्ता जाने के बाद भी कई मंत्री बंगला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते और कईयों को लगता है कि यह बंगला बना ही सिर्फ उनके लिए था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। पिछले दिनों लोकसभा सांसद चिराग पासवान को वो सरकारी बंगला खाली करना पड़ा जो उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को 1990 से ही अलॉटेड था। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं था कि वो बंगला खाली नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनसे ये बंगला खाली करवाया गया वो तरीका सही नहीं था। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब खोजा जाए कि ये मंत्रियों को बंगला आखिर अलॉट करने और खाली करने के नियम क्या होते हैं और किस मंत्री को किस कैटेगरी का बंगला मिलता है और बंगले के साथ उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं मकानों की कैटेगरी की। दिल्ली में स्थित सरकारी बंगले और मकान 8 कैटेगरी के होते हैं। इनमें से टाइप 1 से टाइप 4 तक की कैटेगरी वाले मकान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा टाइप 5 से टाइप 8 तक के मकान सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को अलॉट होते हैं। नियमों के मुताबिक नए सांसदों को टाइप 5 और टाइप 6 कैटेगरी का बंगला दिया जाता है। टाइप 6 कैटेगरी का बंगला उन सांसदों को मिलता है जो पहले विधायक या फिर राज्य सरकार में मंत्री रहे हों। आखिर में आते हैं टाइप 7 और टाइप 8 कैटेगरी के बंगले। सुविधाओं और एरिया के मुताबिक ये बंगले सबसे ज्यादा सहूलियत से भरे और बड़े होते हैं। टाइप 7 बंगले में 4 बेडरूम होते हैं और इनका एरिया 1.5 एकड़ का होता है। ऐसे बंगले अशोका रोड, लोधी एस्टेट, कुशक रोड, कैनिंग लेन, तुगलक लेन पर स्थित हैं। टाइप 7 बंगला अक्सर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, कम से कम 5 मर्तबा सांसद रहे नेताओं को अलॉट किया जाता है। इस कैटेगरी में सबसे आखिर में आते हैं टाइप 8 कैटेगरी के बंगले। 3 एकड़ के इन बंगलों में टोटल 8 कमरे होते हैं, जिनमें से 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बड़ा डाइनिंग रूम और 1 स्टडी रूम होता है। आमतौर पर टाइप 8 बंगला कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर उनके जीवित पति या फिर पत्नी और सीनियर नेताओं को आवंटित किया जाता है। टाइप 8 बंगले जनपथ, त्यागराज मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, अकबर रोड, सफदरजंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड पर स्थित हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन बंगलों के आवंटन और उन्हें खाली करवाने का काम कौन सा विभाग देखता है। ये काम होता है डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट यानी DOE का। इस विभाग के अलावा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आवास बांटने का काम दोनों सदनों की हाउसिंग कमेटी भी रिव्यू करती है। DOE विभाग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के तहत आता है। इस विभाग को साल 1922 में बनाया गया था, यानी 100 साल से यही विभाग बंगलों के आवंटन से जुड़ा काम देख रहा है। दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस रूल्स 1963 है। बंगलों का बंटवारा सैलरी और सीनियोरिटी के हिसाब से किया जाता है। सभी सांसदों को सरकारी आवास में 4000 किलोलीटर पानी और 50,000 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलती है। यही नहीं, सांसदों को फ्लैट्स और बंगले के रखरखाव के लिए भत्ता भी दिया जाता है। अगर खर्च 30,000 से ज्यादा हुआ है तो फिर शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से फंड अप्रूव किया जाता है। वहीं 30,000 तक के खर्च का अप्रूवल हाउस कमेटी कर सकती है। अगर किसी सांसद को घर अलॉटेड नहीं है तो जब वो दिल्ली में आकर ठहरते हैं तो उन्हें होटल का किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। अब आते हैं सबसे जटिल सवाल पर कि बंगला आखिर खाली कैसे करवाया जाता है। बंगला खाली करवाने के लिए पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट का सहारा लिया जाता है। अगर कोई नेता शो कॉज नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर घर खाली नहीं करता है तो उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाती है और साथ ही उससे घर को खाली करवाने का खर्च और नुकसान की भरपाई भी करवाई जाती है। डिपार्टमेंट के द्वारा नेताओं को पूरा वक्त दिया जाता है कि वो घर खाली करें, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है।
2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद काफी बड़ी मात्रा में बंगले खाली करवाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सरकार ने पहले ही साल 460 नेताओं से सरकारी बंगले खाली करवा लिए थे, जो अवैध रूप से उन बंगलों में रह रहे थे। जुलाई 2020 में प्रियंका गांधी को भी लुटियंस जोन में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था, जो उन्हें साल 1997 से अलॉटेड था। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि प्रियंका गांधी मंत्रियों की किसी भी कैटेगरी में नहीं आती थी जिसके लिए उन्हें बंगला अलॉट किया जाना था। प्रियंका गांधी को यह बंगला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होने के कारण दिया गया था। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को मिलने वाली एसपीजी सुरक्षा को हटाकर उन्हें Z+ सुरक्षा दी, लेकिन Z+ सुरक्षा के साथ बंगले का प्रावधान नहीं है, जिसके चलते प्रियंका गांधी से बंगला खाली करवा लिया गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकारी बंगला अलॉट करने के क्या-क्या नियम होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।